सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत अनुरागी चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि जब भी हम कोई परीक्षा देते हैं, चाहे वो विद्यालय स्तर की हो या विश्वविद्यालय स्तर की हो या चाहे कोई प्रतियोगी परीक्षा हो, तो सर्वप्रथम हमें पाठ्यक्रम को ही देखना पड़ता है और पाठ्यक्रम के ही आधार पर हम परीक्षा की तैयारी करते हैं। उसी प्रकार यह जो यूजीसी नेट परीक्षा है उसका भी पाठ्यक्रम है। तो जो यूजीसी नेट परीक्षा होती है उसमें दो परीक्षाएं मतलब दो प्रश्न पत्र होते हैं। पहला प्रश्न पत्र जो है वो सामान्य होता है, वो सभी विषयों के लिए अनिवार्य एवं समान है, लेकिन जो द्वितीय प्रश्न पत्र है वह अपने अपने विषय से संबंधित होता है। तो इसी में हम जो हमारा संस्कृत का पाठ्यक्रम है, तो इस वीडियो में हम अपने संस्कृत के पाठ्यक्रम जो कि कोड 25 है तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो एक बात और मैं बता दूं, जो दो प्रश्न पत्र लगे हैं हमारे में, प्रथम प्रश्न पत्र और द्वितीय प्रश्न पत्र, दोनों प्रश्न पत्र में 10-10 इकाइयाँ हैं और दोनों प्रश्न पत्रों को हमें करना पड़ता है और उसके बाद मेरिट के आधार पर हम वो एग्ज़ाम जो होता है, परीक्षा जो होती है, उसको हम क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जो हमारा संस्कृत है का पाठ्यक्रम है उसकी चर्चा करेंगे। तो जो पहली और दूसरी इकाई लगी है, उस पहली और दूसरी इकाई में वैदिक साहित्य है और इस वैदिक साहित्य से ही संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहली इकाई जो है वैदिक साहित्य की, उसमें वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय है, जैसे कि वेदों का काल कि मतलब वेदों का समय किस किसने क्या बताया है। तो उसमें मैक्स मूलर, ए वेबर, जैकोबी, बाल गंगाधर तिलक, एम विंटरनित्ज और भारतीय परंपरागत विचार आते हैं। उसके बाद हम संहिता साहित्य के बाद संवाद सूक्त में 4 सूक्त लगे हुए हैं: पुरुरवा उर्वशी, यम यमी, सरमापणि, विश्वामित्र नदी संवाद सूक्त है। उसके बाद ब्राह्मण साहित्य, आरण्यक साहित्य, वेदांग, वेदों के जो अंग हैं 6: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। उसके बाद जो द्वितीय इकाई है उसमें वैदिक साहित्य का विशिष्ट अध्ययन पढ़ना है। तो उस विशिष्ट अध्ययन में क्या क्या शामिल है, तो उसमें निम्नलिखित सूक्तों का अध्ययन, जैसे कि अग्नि सूक्त जो कि ऋग्वेद के पहले मंडल का पहला सूक्त है, वरुण पहले मंडल का 25वां सूक्त, सूर्य पहले मंडल का 125वां सूक्त, इंद्र दूसरे मंडल का 12वां सूक्त, उषस तीसरे मंडल का 61वां सूक्त, पर्जन्य 5वें मंडल का 83वां सूक्त, अक्ष जो है 10वें मंडल का 34वां सूक्त, ज्ञान 10वें मंडल का 71वां सूक्त, पुरुष 10वें मंडल का 90वां सूक्त, हिरण्यगर्भ 10वें मंडल का 121वां सूक्त, वाघ 10वें मंडल का 125वां सूक्त और जो नासदीय है वह 10वें मंडल का 129वां सूक्त है। उसके बाद शुक्ल यजुर्वेद में शिव संकल्प सूक्त पढ़ना है, जो कि शुक्ल यजुर्वेद का 34वां अध्याय है। इसमें 1 से लेके 6 मंत्रों तक हमें पढ़ना है। उसके बाद प्रजापति जो कि शुक्ल यजुर्वेद का 23वां अध्याय है, उसमें हमें 1 से लेके 5 तक मंत्र पढ़ने हैं। अथर्ववेद में राष्ट्राभिवर्धनम पहले कांड का 29वां अध्याय। फिर उसके बाद काल 10वें कांड का 53वां, प्रथमी सूक्त जो है 12वें कांड का पहला अध्याय। उसके बाद ब्राह्मण साहित्य में क्या पढ़ना है, तो ब्राह्मण साहित्य में हमें प्रतिपाद्य विषय पढ़ने हैं और क्या विधि एवं उसके प्रकार पढ़ने हैं। अग्निहोत्र पढ़ना है, अग्निष्टोम यज्ञ के बारे में पढ़ना है, दर्श पूर्णमास यज्ञ के बारे में पढ़ना है, पंच महायज्ञ आख्यान और सुनह सेप। ठीक है, 2 हमारे में आख्यान लगे हैं, सुनह सेप आख्यान और वांगमनस आख्यान। उसके बाद उपनिषद साहित्य पढ़ना है। उपनिषद में क्या पढ़ना है, उपनिषद में ईशोपनिषद, कठोपनिषद, केनोपनिषद, बृहदारण्यकोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, श्वेताश्वतरोपनिषद।
फिर वैदिक व्याकरण के बारे में थोड़ा देखना है। निरुक्त जो कि यास्क की रचना है, एवं वैदिक व्याख्या पद्धति, मतलब वैदिक जो वेद आदि हैं उनकी व्याख्या की गई है, तो उसकी पद्धति के बारे में भी हमें यहाँ पे पढ़ना है। जैसे ऋक् प्रातिशाख्य वैदिक व्याकरण है, शौनक की रचना है, तो इसमें कुछ कुछ चीज़ें पढ़नी, जैसे परिभाषाएं ली हैं। समानाक्षर, संध्यक्षर, अघोष, सूक्ष्म, स्वरभक्ति, यम, रक्त, समयोग, प्रगृह्य, रिफित। उसके बाद निरुक्त में अध्याय प्रथम और द्वितीय, उसमें हमें क्या पढ़ना है? नाम, आख्यात, उपसर्ग और निपातों की कोटियाँ। उसके बाद निरुक्त अध्ययन के प्रयोजन क्या हैं, निर्वचन के सिद्धांत। उसके बाद निम्नलिखित शब्द, कुछ शब्द हैं उनकी व्युत्पत्ति के बारे में पढ़ना है। आचार्य, वीर, हृद, गो, समुद्र, वृत्र, आदित्य, उषस, मेघ, वाक, उदक, नदी, अश्व, अग्नि, जातवेदस, वैश्वानर, निघंटु। फिर निरुक्त का ही 7वां अध्याय भी पढ़ना है, जो दैवत कांड है। और उसके बाद वैदिक स्वरों के बारे में पढ़ना है, उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित। और तत्पश्चात प्राचीन एवं अर्वाचीन, जो वैदिक व्याख्या पद्धति है उसमें प्राचीन एवं अर्वाचीन, जो कि मैंने ये वैदिक व्याख्या पद्धति को अपनी इस वीडियो में इस चैनल में डाल रखा है। उसके बाद तृतीय और चतुर्थ इकाई जो है वो दर्शन साहित्य से संबंधित है। इस तीसरी और चौथी इकाई से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो दर्शन से संबंधित होंगे। इसमें भी जो तृतीय इकाई है उसमें दर्शन का सामान्य परिचय पढ़ना है, और जो चौथी इकाई लगी हुई है उसमें दर्शन का विशिष्ट अध्ययन पढ़ना है। तो जो दर्शन साहित्य की जो तृतीय इकाई है उसमें सामान्य जो परिचय पढ़ना है, उसमें क्या पढ़ना है? जो भारतीय दर्शन लगे, जो षड दर्शन, वैसे कुल मिला के 9 दर्शन है, जिसमें से आस्तिक और नास्तिक दर्शन आते हैं। षड, उसमें 6 आस्तिक हैं और 3 नास्तिक, तो उनके बारे में पढ़ना है। उसमें क्या क्या पढ़ना है? तो उनकी प्रमाण मीमांसा, प्रमाण कितने हैं, उनकी तत्व मीमांसा, तत्वों के बारे में, उनकी आचार मीमांसा। ठीक है, जो 9 दर्शन है, चार्वाक, जैन, बौद्ध, न्याय, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा के संदर्भ में। उसके बाद जो चौथी इकाई लगी है उसमें हमें दर्शन साहित्य का विशिष्ट अध्ययन पढ़ना है। इसमें हमें सांख्यकारिका, जो कि ईश्वर कृष्ण ने लिखी है, उसमें से भी कुछ कुछ टॉपिक ले रखे हैं। उसमें पहला जो टॉपिक है सत्कार्यवाद, दूसरा पुरुष स्वरूप, प्रकृति स्वरूप, सृष्टि क्रम, प्रत्यय सर्ग और कैवल्य। और वेदांत सार पढ़ना है। वेदांत सार जो कि सदानंद की रचना है, तो उसमें से हमें अनुबंध चतुष्टय पढ़ने, जैसे अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन, जो अनुबंध चतुष्टय हैं इनके बारे में, अज्ञान के बारे में, अध्यारोप, अपवाद, लिंग शरीरोत्पत्ति, पंचीकरण, विवर्त, महावाक्य और जीवन मुक्ति। उसके बाद तर्क संग्रह, जो कि अन्नम भट्ट की रचना है, तर्क भाषा केशव मिश्र की। तो इसमें से जो जो चीज़ें पढ़नी है, जैसे पदार्थ है, तर्क संग्रह में कितने पदार्थ हैं, तर्क भाषा में कितने पदार्थ हैं, कारण, तर्क संग्रह में कारणों की संख्या, तर्क भाषा में कारणों की संख्या, प्रमाण, तर्क संग्रह कितने प्रमाण मानता है, तर्क भाषा कितने प्रमाण मानती है, और प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, और प्रमाण्यवाद। उसके बाद प्रमेय। फिर अर्थ संग्रह नाम की जो रचना लोगाक्षी भास्कर की है उसको पढ़ना है। पतंजलि का योग सूत्र, वो भी व्यास भाष्य पढ़ना है। ठीक है, जो भाष्य व्यास ने लिखा है वो ही हमें पढ़ना है। उसमें से भी कुछ कुछ टॉपिक हैं, जैसे चित्त भूमियाँ, चित्त वृत्तियाँ, ईश्वर का स्वरूप, योगांग, समाधि और कैवल्य। उसके बाद जो है ब्रह्म सूत्र पढ़ना है बादरायण जी का, वो भी पहला पढ़ना है, पहला। उसमें भी शांकर भाष्य पढ़ना है, जो शांकर भाष्य, शंकर जी ने जो भाष्य लिखा है। ठीक है, शंकराचार्य
जो उन्होंने भाष्य लिखा है वो हमें पढ़ना है। फिर है विश्वनाथ पंचानन की न्याय सिद्धांत मुक्तावली, उसमें से केवल हमें अनुमान खंड जो लगा हुआ है उसको पढ़ना है। सर्व दर्शन संग्रह में जैन मत और बौद्ध मत पढ़ने हैं। फिर पांचवी और छठी जो इकाई है वो व्याकरण एवं भाषा विज्ञान की है। इसमें पांचवी छठी इकाई जो है इसमें व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और भाषा विज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। वो सामान्य परिचय भी होगा उसमें से और विशिष्ट परिचय भी होगा। जैसे सामान्य परिचय की बात करें पांचवी इकाई में, तो उसमें से कुछ आचार्यों का परिचय है, जैसे पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, भर्तृहरि, वामन जयादित्य, भट्टोजी दीक्षित, नागेश भट्ट, जैनेन्द्र, कैयट, शाकटायन, हेमचंद्र सूरी, सारस्वत व्याकरणकार। ठीक है, इनके बारे में हमें सामान्य जानकारी रखनी है। इनका समय क्या है, इनकी रचनाएं क्या हैं, इनके माता पिताजी का नाम क्या है, इनका जन्म स्थान क्या है, ये सारी चीज़ें हमें इसमें पढ़नी है। उसके बाद पाणिनीय शिक्षा, भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, जैसे भाषा की परिभाषा, भाषा का वर्गीकरण, दो भागों में हुआ है, आकृति मूलक एवं पारिवारिक। उसके बाद ध्वनियों का वर्गीकरण, जैसे स्पर्श, संघर्षी, अर्धस्वर, स्वर, संस्कृत ध्वनियों के विशेष संदर्भ में पढ़ना है। फिर मानवीय ध्वनि यंत्र, ध्वनि परिवर्तन के कारण ध्वनि नियम, जो ध्वनि नियम मुख्य हैं, ग्रिम, ग्रासमान, वर्नर, इनके बारे में पढ़ना है। तदंतर अर्थ परिवर्तन की दिशाएं एवं कारण, वाक्य का लक्षण व भेद, भारोपीय परिवार का सामान्य परिचय, वैदिक संस्कृत एवं लौकिक संस्कृत में अंतर, भाषा तथा वाक्य में अंतर, भाषा तथा बोली में अंतर। जो फिर छठी इकाई है उसमें हमें व्याकरण का विशिष्ट अध्ययन, उसमें हमें परिभाषाएं पढ़नी है, जैसे संहिता क्या है, संयोग क्या है, गुण, वृद्धि, प्रातिपदिक, नदी, घी, उपधा, अपृक्त, गति, पद, विभाषा, सवर्ण, टी, प्रगृह्य, सर्वनाम स्थान, भव, सर्वनाम और निष्ठा। इनकी हमें सिर्फ परिभाषाएं देखनी है। उसके बाद संधि पढ़नी है। संधि में हमें अच संधि, जिसे स्वर संधि कहते हैं, हल संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इन तीनों संधियों के बारे में पढ़ना है। वो भी लघु सिद्धांत कौमुदी जो कि वरदराज की रचना है उसके अनुसार हमें पढ़ना है। उसके बाद सुबंत। सुबंत में जैसे अजंत, राम, सर्व, तीनों लिंगों में सर्व के जो रूप हैं वो तीनों लिंगों में चलते हैं, तो इनके बारे में। विश्वपा, हरि। उसके बाद त्रि, जो तीनों लिंगों में चलते हैं, सखी, सुधि, गुरु, पितृ, गौ, रमा, मति, नदी, धेनु, मातृ, ज्ञान, वारी, मधु। हलंत में क्या पढ़ना है, लिह, विश्ववाह, चतुर, जो कि तीनों लिंगों में चलते हैं इसके रूप, इदम, इसके भी तीनों लिंगों में चलते हैं, किम, तीनों लिंगों में, तत्, तीनों लिंगों में, राजन, मघवन, पथिन, विद्वस, अस्मद, चुस्मद। इतना हमें सुबंत में पढ़ना है, अजंत और हलंत। अच है अंत में जिसके, मतलब स्वर है अंत में जिसके, हल है अंत में जिसके, व्यंजन है अंत में जिसके। उसके बाद समास, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, बहुब्री, द्वंद्व, ये हमें लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पढ़ने हैं। फिर है तद्धित। तद्धित में हमें अपत्यार्थक एवं मत्वर्थी, जो कि सिद्धांत कौमुदी के अनुसार पढ़ने हैं। तिगंत, इसमें तिगंत में भू, एद धातु, भू धातु, अद धातु, अस, हु, दिव, श्रूय, तुद, तन, क्रि, रुध, क्रिय, चुर। प्रत्ययांत में ऋजंत, सनंत, यगंत, यंग लुगंत, नाम धातु। फिर उसके बाद कृदंत में तव्यत, तव्य, अनियर, यत, ण्यत, क्यप, क्षत्रि, शानच, अक्त्वा, अक्त, अक्तवतु, तुमुन, णमुल। फिर स्त्री प्रत्यय जो है, स्त्री प्रत्यय में हमें क्या पढ़ना है, लघु सिद्धांत के कौमुदी के अनुसार पढ़ना है। स्त्री प्रत्यय पूरा पढ़ना है, किसके अनुसार, वो लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। कारक प्रकरण सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। परस्मय पद एवं आत्मनेय पद विधान जो है वो भी सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। महाभाष्य जो कि पतंजलि की रचना है
उसमें पसपसानिक, पहला जो आहनिक है पसपसानिक, उसको पढ़ना है। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे शब्द परिभाषा, शब्द एवं अर्थ संबंध, व्याकरण अध्ययन के उद्देश्य, व्याकरण की परिभाषा, साधु शब्द के प्रयोग का परिणाम और व्याकरण पद्धति, ये महाभाष्य के पसपसानिक में पढ़नी है। उसके बाद वाक्यपदीयम, जो कि भर्तृहरि की रचना है। वाक्यपदीयम में 3 कांड है, लेकिन हमें ब्रह्म कांड पढ़ना है और ब्रह्म कांड में से भी कुछ कुछ चीज़ें पढ़नी है, जैसे स्फोट का स्वरूप क्या है, शब्द ब्रह्म का स्वरूप क्या है, शब्द ब्रह्म की शक्तियाँ क्या हैं, स्फोट एवं ध्वनि का संबंध क्या है, शब्द अर्थ संबंध के बारे में, ध्वनि के प्रकार और भाषा के स्तर। उसके बाद 7वीं और जो 8वीं इकाई है उसमें संस्कृत साहित्य, काव्य शास्त्र एवं छंद परिचय पढ़ना है। तो जो 7वीं इकाई लगी हुई है उसमें सामान्य परिचय और 8वीं इकाई में विशिष्ट परिचय। तो जो 7वीं इकाई है उसमें सामान्य परिचय में हमें कुछ कवि हैं उनका सामान्य परिचय, जैसे भास, अश्वघोष, कालिदास, शूद्रक, विशाखदत्त, भारवी, माघ, हर्ष, बाणभट्ट, दंडी, भवभूति, भट्टनारायण, बिल्लड़, श्रीहर्ष, अंबिकादत्त व्यास, पंडिताक्षमाराव, वी राघवन, श्रीधर भास्कर वर्णेकर। इनका हमें सामान्य परिचय, जैसे मैंने पहले भी बताया पूर्व में कि उन्हीं की तरह जैसे व्याकरण आचार्य थे उन्हीं की तरह इनके बारे में पूछा जाएगा। इनकी रचनाएं क्या हैं, इनका समय क्या है, इनके माता पिताजी का नाम क्या है, और मतलब इनका संस्कृत साहित्य में क्या योगदान रहा, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से पूछी जाएंगी। उसके बाद काव्यशास्त्र, काव्यशास्त्र में रस संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, रीति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय और औचित्य संप्रदाय, जो 6 संप्रदाय लगे हैं उनका यहाँ पे भी सामान्य अध्ययन करना है। उसके बाद पाश्चात्य काव्य शास्त्रियों में जैसे अरस्तु के बारे में सभी जानते हैं, अरस्तु बहुत प्रसिद्ध है। अरस्तु के बारे में, लॉन्जाइनस और क्रोचे, इन तीनों के बारे में हमें पढ़ना है। उसके बाद 8वीं इकाई आती है। 8वीं इकाई में विशिष्ट अध्ययन है, जैसे पद्य। पद्य में से हमें क्या क्या पढ़ना है, पद्य में हमें बुद्ध चरितम, जो कि अश्वघोष की रचना है, उसका प्रथम सर्ग पढ़ना है। रघुवंशम का प्रथम सर्ग, किरातार्जुनियम का प्रथम सर्ग, शिशुपाल वध का प्रथम सर्ग, नैषधीय चरितम का प्रथम सर्ग, पूरा विशिष्ट अध्ययन करना है उसका। उसके बाद नाटक में स्वप्न वासवदत्तम, जो कि भास की रचना है, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास की, बेड़ी संहारम भट्टनारायण, मुद्रा राक्षसम विशाखदत्त, उत्तर रामचरितम भवभूति, रत्नावली, श्रीहर्ष, वृच्छकटिकम, शूद्रक, इनके बारे में हमें विशिष्ट अध्ययन करना है। फिर गद्य जो है उसमें 10 कुमार चरितम का 8वां उच्छ्वास जो है वो हमारे पाठ्यक्रम में लगा है, उसको हमें पढ़ना है। हर्ष चरितम का 5वां उच्छ्वास पढ़ना है। कादम्बरी का शुकनासोपदेश पढ़ना है। उसके बाद चंपू काव्य, जो गद्य और पद्य मिश्रित होते हैं उसको चंपू काव्य कहते हैं। तो चंपू काव्य में नल चंपू जो है, नल चंपू का भी हमें प्रथम उच्छ्वास पढ़ना है। उसके बाद लक्षण ग्रंथ आते हैं। साहित्य दर्पण, तो साहित्य दर्पण में हमें क्या पढ़ना है, काव्य की परिभाषा क्या है, उन्होंने काव्य का स्वरूप क्या बताया, परिभाषा क्या बताई है, काव्य की अन्य परिभाषाओं का खंडन, है ना, जो साहित्य दर्पण विश्वनाथ ने लिखा है। तो विश्वनाथ ने अपने से पहले बहुत से 5 कवियों का क्या किया है, 5 लोगों का के काव्य का खंडन कर दिया था। तो काव्य की अन्य परिभाषाओं का खंडन करके अपनी परिभाषा को इन्होंने प्रतिस्थापित किया था। शब्द शक्तियाँ पढ़नी है। संकेत ग्रह, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, काव्य के भेद जो कि 4th परिच्छेद में लगा है उसको पढ़ना है। श्रव्य काव्य में गद्य पद्य मिश्र काव्य लक्षणों के बारे में पढ़ना है। उसके बाद काव्य प्रकाश, जो कि मम्मट की रचना है, उसमें से हमें काव्य का लक्षण, मम्मट ने काव्य का क्या लक्षण बताया है, उन्होंने काव्य के प्रयोजन क्या बताए हैं, काव्य हेतु, काव्य भेद, शब्द शक्ति, अभिहितान्वयवाद,
अन्विताभिधानवाद, रस स्वरूप एवं रस सूत्र विमर्श, रस दोष, काव्य गुण, व्यंजनावृत्ति की स्थापना जो कि पंचम उल्लास में है उसको पढ़ना है। और काव्य प्रकाश में अलंकार जो लगे हैं उनमें से हमें वक्रोक्ति, अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, समासोक्ति, अफनुति, निदर्शना, अर्थांतरन्यास, दृष्टांत, विभावना, विशेषोक्ति, स्वभावोक्ति, विरोधाभास, संकर, समसृष्टि, इतने अलंकार पढ़ने हैं। उसके बाद ध्वन्यालोक जो कि आनंदवर्धन की रचना है उसका पहला 4 उद्योत लगे हैं, उसमें हमें सिर्फ प्रथम उद्योत ही पढ़ना है। वक्रोक्ति जीवितम में प्रथम उन्मेष पढ़ना है, इसमें भी 4 उन्मेष है, प्रथम उन्मेष हमें पढ़ना है। भरतनाट्य शास्त्रम, इसमें वैसे 36 अध्याय हैं लेकिन इनमें से हमें दूसरा और छठा अध्याय पढ़ना है। 10 रूपकम में पहला, इसमें 4 प्रकाश हैं लेकिन हमें पहला और तीसरा प्रकाश पढ़ना है। उसके बाद छंद परिचय, छंदों में हमें आर्य छंद, अनुष्टुप, इंद्र वज्रा, उपेंद्र वज्रा, वसंत तिलका, उपजाति, वंशस्थ, द्रुत विलंबित, शालिनी, मालिनी, शिखरिणी, मंदाक्रांता, हरिणी, शार्दूल विक्रीडित और स्नग्धरा, है ना। इसके हमें लक्षण आने चाहिए कि अनुष्टुप छंद का लक्षण अगर पूछ लिया जाए क्या है, वंशस्थ छंद का लक्षण क्या है, जैसे जतौ तु वंशस्थ मुदिरितम जरौ, है ना। उसमें फिर हमें श्लोक देखना है कि इसमें कितने वर्ण हैं आते हैं, है ना, कितने वर्णों पर यति आती है, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। अब तो आपने पेपर देखा होगा इसी बार बहुत सारे प्रश्न जो हैं वो छंदों से आए हैं कि इस वाले श्लोक में कौन सा छंद है। जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम के जो 4 महत्वपूर्ण श्लोक हैं चतुर्थ अंक के, वो सब शार्दूल विक्रीडित छंद में है, तो उनमें से एक श्लोक दे दिया और बोला कि इसमें कौन सा छंद है, तो आपको शार्दूल विक्रीडित, और शार्दूल विक्रीडित छंद का लक्षण क्या है, उसमें कितने वर्ण आते हैं, कितने वर्णों में यति आती है, यति मतलब ठहराव, तो ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी पड़ती हैं। उसके बाद जो है 9वीं और 10वीं इकाई जो है उसमें हमें पुराण इतिहास, धर्मशास्त्र एवं अभिलेख शास्त्रों के बारे में पढ़ना है। 9वीं इकाई में हम सामान्य परिचय पढ़ेंगे और 10वीं इकाई जो है उसमें विशिष्ट अध्ययन करेंगे। तो 9वीं इकाई में सामान्य परिचय किन किन का करना है, तो जैसे रामायण, तो रामायण की विषय वस्तु जाननी है, समय जानना है, रामायण काल में समाज कैसा था उसके बारे में जानना है, परवर्ती ग्रंथों के लिए क्या प्रेरणा स्रोत है रामायण, उसके बारे में जानना है, साहित्यिक महत्व क्या है रामायण का, रामायण में आख्यान, है ना, मतलब आख्यान का मतलब ये है कि उसमें ऐसे मतलब महापुरुषों के उदाहरण देकर समझाया जाता है, उन्हें आख्यान कहते हैं, उदाहरण देके। उसके बाद महाभारत की विषय वस्तु जानना है, महाभारत उसका समय जानना है, महाभारत कालीन जो समाज था उसके बारे में, परवर्ती ग्रंथों के लिए क्या प्रेरणा स्रोत है महाभारत उसके बारे में, उसका साहित्यिक महत्व क्या है, और महाभारत में भी आख्यान जो है उनके बारे में जानना है। पुराण की परिभाषा, महापुराण और उपपुराण कितने हैं, पौराणिक सृष्टि विज्ञान, पौराणिक आख्यान। उसके बाद प्रमुख स्मृतियों का सामान्य परिचय, बहुत सारी स्मृतियां हैं, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, पराशर स्मृति, ये सारी स्मृतियों का हमें सामान्य ज्ञान, सामान्य जानकारी रहनी चाहिए। उसके बाद अर्थशास्त्र का सामान्य परिचय जो कि कौटिल्य चाणक्य ने लिखा है, यहाँ पे हमें अर्थशास्त्र का सामान्य परिचय पढ़ना है, लेकिन 10वीं इकाई में अर्थशास्त्र का विशिष्ट अध्ययन भी करना है। लिपि में ब्राह्मी लिपि का इतिहास एवं उत्पत्ति के सिद्धांत और अभिलेखों का सामान्य परिचय हमें यहाँ पे पढ़ना है। 10वीं इकाई में जो है कौटिल्य अर्थशास्त्र जो है उसमें 15 अधिकरण हैं। 15 अधिकरणों में जो पहला अधिकरण लगा है विनयाधिकारिक, तो उसको पूरा पढ़ना है। मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं, 12 अध्यायों में से हमें पहला, दूसरा और 7वां अध्याय पढ़ना है। याज्ञवल्क्य की स्मृति में 3 अध्याय हैं, उसमें हमें दूसरा जो है व्यवहार अध्याय उसको पढ़ना है। फिर लिपि तथा अभिलेख जो है उसमें गुप्तकालीन तथा अशोककालीन ब्राह्मी लिपि, अशोक के अभिलेख, तो उनके प्रमुख शिलालेख, प्रमुख स्तंभ लेखों के बारे में। फिर उसके बाद मौर्य उत्तरकालीन अभिलेख में जैसे कनिष्क के शासन 3 शासन वर्ष 3 का सारनाथ बौद्ध प्रतिमा लेख, रुद्रदामन का गिरनार शिलालेख,
तो गिरनार शिलालेख किसका है? रुद्रदामन का है। तो उसके बारे में पूरा कि उस अभिलेख में क्या क्या दिया है ना, क्या वर्णन है, ये सारी चीज़ें जो हमें यहाँ पढ़नी है। फिर खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख हो गया। उसके बाद गुप्तकालीन एवं गुप्तोत्तरकालीन अभिलेख जो है उसमें समुद्रगुप्त का इलाहाबाद स्तंभ लेख है ना, इलाहाबाद में है। और यशोधर्मन का मंदसौर शिलालेख, हर्ष का बांसखेड़ा ताम्रपट्ट अभिलेख, पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल शिलालेख, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे पढ़नी है। हम जब इस पाठ्यक्रम को देखते हैं तभी हमें लगने लगता है कि हम इस पेपर को दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। जब तक हम सिलेबस को या पाठ्यक्रम को नहीं देखेंगे तब तक हम कोई भी तैयारी पूरी नहीं कर सकते। और कई लोग मुझसे पूछते हैं कि यूजीसी नेट के लिए तैयारी कैसे करें, हमें कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए। तो मैं आप लोगों को सलाह दूंगी कि यूजीसी नेट की अगर आपको तैयारी करनी है संस्कृत से तो आपको सर्वप्रथम मूल पुस्तकों को पढ़ना होगा। मूल पुस्तकों को पढ़ने के बाद आप बाज़ार में बहुत सारी पुस्तकें आती हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, प्रश्न होते हैं, उन प्रश्नों को आप कर सकते हैं। लेकिन सर्वप्रथम आपको तैयारी अगर करनी है तो मूल पुस्तकों से ही तैयारी करनी पड़ेगी। तो इसी प्रकार आज का जो वीडियो है हम यहीं पर समाप्त करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। इसी के साथ नमो नमः, धन्यवाद।